नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आपके सामने मैं उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के कार्य अधिकार संगठन की समीक्षा करे से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। भारत के संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, यानी कि यहाँ डुअल नहीं। अगर कोई फैसला अगर आ गया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो उसे किसी भी हाई कोर्ट या नीचे वाले अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा। भारत के संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना है। इसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू एक संघीय न्यायालय का उत्तराधिकार था। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया, जो अब तक के अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, शक्ति, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। मूलतः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति जो है सुप्रीम को संविधान में लिखी भी नहीं है, लेकिन उनका एक अपना सिस्टम है, कोलोजियम सिस्टम। उसी को फॉलो करके वो वरिष्ठतम न्यायाधीश को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य राज्यों के न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह के बाद करता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो और भी 33 जो उसमें है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की निम्नलिखित योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल न्यायाधीश हो, यानी कि जज रहा हो किसी भी हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो। और संविधान के सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सब देख रहे हैं, बहुत आसानी से मैंने लिखा है इसे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल, संविधान में न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया, फिर भी इसके संबंध में कुल 3 शर्तें हैं। वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है। वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र दे सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है, यानी कि महाभियोग लगा करके। भारत में अब तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर एक बार भी महाभियोग नहीं लगा है। महाभियोग लगाने के लिए संसद के दोनों सदन के विशेष बहुमत, यानी सदन की कुल सदस्यता की 2/3 बहुमत होनी चाहिए, यानी कि कुल जितने भी लोग वहां पे हैं उसमें 2/3 जो है उनके खिलाफ मुख्य न्यायाधीश के वोट देंगे, तभी ये महाभियोग लगेगा। और इससे पहले उनको जो है एक नोटिस देना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं, किसी को कह सकते हैं, उतने इम्पोर्टेंट पद पर हैं वो। वर्तमान भत्ता जो है उनका पहले तो कम था, लेकिन अभी 2,80,000 रुपया प्रति माह एवं अन्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख रुपया कर निर्धारित किया गया। संसद इसमें समय समय पर सुधार कर करके इनके वेतन को बढ़ा सकती है। अन्य सुविधाएं भी है, आवास की सुविधाएं, टेलीफोन, मेडिकल, सब अन्य सुविधाएं उनको मिलती है। फिर सुप्रीम कोर्ट की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो बना हुआ है वो हम लोग के जो मूल अधिकार है उसकी रक्षा करेगा, ठीक है। वो एक गार्जियन की तरह है। तो संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य अल्लादी कृष्ण अय्यर ने कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के विश्व की अन्य सुप्रीम कोर्ट की तुलना में ज्यादा शक्ति प्राप्त है। ये अल्लादी कृष्ण अय्यर का कहना था। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति एवं न्याय की निम्नलिखित तरह से वर्गीकृत करें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपको किस किस तरीके से यानी कि आपकी हिफाजत करता है। पहला, मूल क्षेत्र का अधिकार, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा है न्यायाधीश देश क्षेत्र अधिकार, अपीलीय क्षेत्र अधिकार, सलाह क्षेत्र अधिकार, अभिलेख का न्यायालय की समीक्षा की शक्ति, अन्य शक्ति। पहला जो टॉपिक है मूल क्षेत्र अधिकार, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय देता है। केंद्र व इसमें जो टॉपिक में है, केंद्र और किसी एक से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा, या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद है तो तभी भी सुप्रीम कोर्ट इसमें आ सकता है। ये मूल क्षेत्र अधिकार है उसका। न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार, संविधान के सुप्रीम कोर्ट के नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया गया, यानी कि अगर मैं किसी भी भारतीय व्यक्ति के अधिकार का हनन होता है तो वो गारंटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करेगा। वो कितने तरीके से रक्षा करता है? पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अगर कोई व्यक्ति को किसी भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ लेकिन उसे पुलिस कस्टडी में ले लिया गया तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, और अगर वो पाया जाता है दोषी तो उसको ठीक है, नहीं तो उसको मजिस्ट्रेट साहब मुक्त कर देंगे।
दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब यही है कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 143 यानी अनुच्छेद के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं किसी मैटर पर, और सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा। वो मानना ना मानना राष्ट्रपति के हाथ में है, यानी कि केंद्र सरकार के हाथ में है। सॉरी, ये वाला टॉपिक नहीं था। परमादेश का मतलब है कि अगर कोई अधिकारी अपने अधिकार, उसके अधिकार में नहीं है वो काम, फिर भी वो कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेगी कि आप किस अधिकार के तहत ये काम करें हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा, यानी कि ये अधिकार से संबंध है, कोई दुरुपयोग कर रहा अपने अधिकार का। उत्प्रेषण का मतलब यही होता है कि अगर कोई केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट से मंगा सकता है कि आप ये फाइल मेरे सामने पेश करें, हम इस केस को अब हैंडल करेंगे। तब निचली अदालत को यह अधिकार नहीं है कि वो जो है उसके मामले में दखल अंदाजी करे, यानी कि वो डायरेक्ट अब सुप्रीम कोर्ट का मैटर हो गया। और प्रतिषेध में जो है अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो सलाह देता है कि अब आप इससे रिलेटेड आप नहीं हैंडल कीजिएगा इस केस को, अब ये मेरे क्षेत्राधिकार में है। और अधिकार पृच्छ का मतलब है कि इसमें अगर कोई अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल पूछेगी कि आपको किसे अधिकार दिया कि आप ये काम करें। दूसरा टॉपिक है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें संवैधानिक मामले आते हैं, दीवानी मामले आते हैं, आपराधिक मामले आते हैं, विशेष अनुमोदित द्वारा अपील की जाती है। सलाह क्षेत्राधिकार है, यहाँ पे अभी मैंने आपको चर्चा कर दिया है कि आर्टिकल 143 के तहत दो बात होता है। एक वैसा टॉपिक होता है जिस पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा, तो उसमें राष्ट्रपति जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ये पहला वाला है सार्वजनिक महत्व के बारे में। और दूसरा है कि किसी संधि समझौता पर अगर कोई बात हुआ है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा, वो सलाह देगा। मानना ना मानना राष्ट्रपति के हाथ में। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं अन्य शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्ति, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद को सुलझाना है। सुप्रीम कोर्ट अब तक के सबसे अहम फैसले मूल अधिकार से संबंधित है, जो अपने पूर्व के फैसले को पलट दिया था। यानी कि 1967 में गोलकनाथ मामला आया था और उसमें जो उन्होंने फैसला दिया था वो 1973 जो केशव नंदा भारती वाला मामला है उसमें उन्होंने पलट दिया था। पहले कहा था कि मूल अधिकार को चेंज किया जा सकता है, लेकिन केशव नंदा भारती में कहा कि मूल अधिकार को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, यानी कि संसद जो है मूल अधिकार में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। उसमें सुधार कर सकता है लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता है। न्यायालय की समीक्षा की शक्ति है। केंद्र सरकार ऐसे कानून बनाते हैं जिसमें नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस कानून की जांच करता है। अगर उस कानून में कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वैसे रद्द शून्य घोषित कर सकता है।